1, the rule of X. So the subject of our active voice becomes the object of passive voice. Similarly, the object of passive voice becomes the subject of active voice. Confusion? Here, in active voice, whoever is the subject becomes the object of passive voice, and the object again becomes the subject of active voice. Let's take an example. The chef prepared the meal. If our active voice, the sentence is the chef prepared the meal, then we can clearly see that the chef is our subject and the meal is the object. So the rule says that in passive voice, your object is going to be the subject. So the meal was prepared by the chef. See, so इस एग्जाम्पल पे आप एक चीज बहुत क्लियरली देख लीजिए कि यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट है द शेफ, ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन. ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन मीन्स जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को कर रहे हैं. क्या एक्शन है? यहाँ पे शेफ जो है उन्होंने खाना बनाया है. सो ही हैज डन द वर्क. दैट मीन्स ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन. ओके, द शेफ प्रिपेयर्ड द मील. देन पैसिव वॉइस का रूल बताता है एक्टिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और पैसिव एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा. सो आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो है द शेफ. सो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गए. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रॉस. ठीक है, फिर एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बन गए. सो हो गया ना रूल ऑफ एक्स. सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट. द रूल ऑफ एक्स.